नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अंतरराष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं, जेपी नड्डा। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है तो अंतरराष्ट्रीय ही मान लेते हैं। नड्डा साहब महाराष्ट्र के चुनाव में दर्शन देने पहुंचे। आमतौर पर नड्डा साहब को पहले जो जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लौटे, एयरपोर्ट पर एक प्रोटोकॉल ऑफिसर की तरह गुलदस्ता लेकर खड़े रहे। लेकिन अब उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। एयरपोर्ट पर गुलदस्ता लेकर जाने वाली जिम्मेदारी ऐसा लगता है उनसे ले ली गई है। और अब उन्हें एक काम दिया गया है कि बीच बीच में पटना में जाकर नीतीश कुमार को चेक करते रहना कि नीतीश कुमार रुकेंगे कि चले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय तो नहीं दिया गया है, यानी मंत्री भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और नीतीश कुमार को मनाने की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पटना की जगह वो ठाणे पहुंच गए, महाराष्ट्र, जहां विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और वहां पर अब पटना का संस्कार रहा होगा। नड्डा जी की इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कि सभी धर्म, सभी पंथ के लोगों के, सभी मजहब के लोगों के धार्मिक स्थलों पर वो जाते हैं। पटना में प्रकाश पर्व मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, पटना में नड्डा साहब का भी जन्म हुआ है। लेकिन वो पहुंच गए ठाणे में गुरुद्वारे में। अब चुनाव के समय में इस तरह के फोटो ऑप की कोशिशें बहुत होती हैं। भले ही उनकी पार्टी के लोग एक खास संप्रदाय के लोगों को किसान आंदोलन के दरमियान खालिस्तानी और मवाली कहते रहे हों, लेकिन चुनाव है तो जाना ही पड़ेगा। और जाकर के फिर से भजन कीर्तन करते हुए, सेवा देते हुए, लंगर में लोगों को खाना खिलाते हुए फोटो भी खिंचवानी पड़ेगी। शायद इन सब मकसद से नड्डा साहब पहुंचे थे ठाणे में गुरुद्वारे में। ठाणे के गुरुद्वारे में जब वो पहुंचे तो वहां के सेवादार नाराज हो गए, क्योंकि वहां कीर्तन चल रहा था और वहां पर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पहुंच गए। अब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता कहीं जाएंगे तो वो चुपचाप चले जाए। अगर ऐसी नौबत आ जाए कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कहीं जाए, किसी नेता के साथ कार्यकर्ता जाए और चुपचाप चला जाए, तब तो उन्हें नोबेल पुरस्कार दे दिया जाना चाहिए कि आखिर इतने अनुशासित कैसे हो जाते हैं। वहां तो नारेबाजी करते हैं वो लोग। जब भी कोई बड़ा नेता आता है तो जिंदाबाद मुर्दाबाद चलता ही रहता है। खैर, नारेबाजी की या नहीं की, लेकिन गुरुद्वारे में पहुंचे तो शांतिपूर्वक तरीके से नहीं पहुंचे, ये बात जरूर है। कीर्तन के समय पहुंचना, भीड़ लेकर पहुंचना निश्चित तौर पर यह स्वस्थ परंपरा नहीं है। और इस तरह से चुनाव के समय में जो ड्रामेबाजी होती है, वो ड्रामेबाजी करने की कोशिश नड्डा जी के साथ गए हुए कार्यकर्ताओं ने जो की, उसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। सेवादार अपने कीर्तन में लगे हुए थे और कीर्तन भजन के दरमियान या किसी भी तरह के धार्मिक उपासना के वक्त किसी भी धर्म के लोगों को तंग नहीं किया जाना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। इस उसूल का पालन सबको करना चाहिए। तो इस उसूल के पालन में नड्डा जी के साथ गए हुए कार्यकर्ता या उनकी पूरी टीम कहीं ना कहीं फेल रही। अब नतीजा यह हुआ कि उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा और जिस मकसद से गए थे वो पूरा नहीं हो पाया। वैसे चुनाव में इस तरह का खेल खूब होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की मस्जिदों में नहीं जाते। टोपी कोई पहनने के लिए देता है तो हाथ में रख लेते हैं, पहनते नहीं है। लेकिन गल्फ कंट्री में जाते हैं तो वहां मस्जिद में जरूर जाते हैं। ये सारी चीजें चलती है, भारत में नहीं जाते वो। अब नड्डा साहब की पार्टी के सर्वोच्च नेता, नड्डा साहब के शब्दों में देवताओं के देवता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पंजाब पहुंचे थे और पंजाब में जिस तरह से उनकी सुरक्षा में एक चूक का मामला सामने आया और उसके बाद जाकर अपने सीएम को कह देना कि मैं जिंदा वापस लौट आया, ये पंजाब के लोगों की राष्ट्रभक्ति के ऊपर एक बड़ा सवाल था। और जब सवाल पंजाब के लोगों पर उठा तो उसके बाद की परिस्थितियों में फोटो ऑप के लिए तो जाना बनता है, क्योंकि वोट लेना है, वोट जुटाना है। दे दे राम दिला दे राम, देने वाला सीताराम।
तो वोट के लिए कहीं, वोट के लिए कुछ भी करेगा। एक फिल्म वैसे आपने देखी होगी, उस फिल्म का नाम था लव के लिए कुछ भी करेगा। वही राजनेताओं की स्थिति होती है, वोट के लिए कुछ भी करेगा। नड्डा साहब अछूते नहीं है, कभी लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ते नहीं है, हमेशा बैक चैनल से राज्यसभा में रहते हैं, बैक चैनल से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाते हैं, लेकिन वोट कैसे लिया जाता है वो उन्हें पता है। तो गुरुद्वारा में वो पहुंचे, मनसा पूरी नहीं हो पाई, और कैसे कैसे खेल होते हैं वोट के लिए, मैं आपको 3-4 उदाहरण आपके सामने रखता हूं। वोट के लिए क्या होता है, उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के लोगों के घर खाना खाने की एक परंपरा शुरू की गई, लेकिन थाली कहां से आता था, बिस्लेरी की बोतल कहां से आती थी, खाना भी कहीं और से बन के आता था, और अधिकारी जाकर वहां पर झाड़ू पोछा सफाई का काम करते थे, फिर वहां बैठ के खाना खा के फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम चलता था। वो सब लोगों ने देखा है। वो भी लोगों ने देखा है जब एक जाने माने कॉमेडियन जो अब दिवंगत है, राजू श्रीवास्तव, उन्होंने राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में दलित के घर में विश्राम करने वाली घटना पर एक बड़ी अच्छी मिमिक्री, एक बड़ा अच्छा आइटम बनाया था कि घर में जगह ना मिली तो एक पार्टी के नेता बकौल राजू श्रीवास्तव छत की तरफ देखना शुरू करते कि छत पर ही जगह मिल जाए। तो ये सारा आप लोगों ने देखा होगा। और भारत की राजनीति में इस तरह का खेल जो चलता है, इस खेल को समझने के लिए जरा नरेंद्र मोदी की उस फुटेज को भी आप याद करने की कोशिश कीजिए, जब स्वच्छता अभियान के लिए दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में सिल्क का कुर्ता पहन के, चमचमाता हुआ कुर्ता, नई चप्पल, नया कुर्ता पजामा, खूब अच्छी ड्रेस और हाथ में खूब साफ सुथरा, इतना साफ सुथरा झाड़ू जो लग रहा था कि सीधे कहीं ना कहीं किसी शोरूम से निकाला गया झाड़ू है, पूरी तरह से सैनिटाइज करके फोटो खिंचवाने के लिए लाया गया था। तो उसी पार्टी से नड्डा जी भी आते हैं। तो नड्डा जी महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पतली हालत को थोड़ा ठीक ठाक करने की बजाय ऐसा लगता है कि इस पूरे फोटो ऑप के कार्यक्रम से और ज्यादा इसे कमजोर करके चले गए हैं। इस देश में, इस देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने में, सरहदों की रक्षा में, इस देश के व्यापार को और इस देश की इंडियन डायस्पोरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में हमारे सिख भाइयों ने जो भूमिका निभाई है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और वो नड्डा साहब के गुरुद्वारे में पहुंच करके और वहां से फोटो खिंचवा लेने से उसमें कोई वृद्धि नहीं हो जाती। जो हकीकत है वो हकीकत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी हिंदुत्व की सबसे बड़ी राजनीतिक खिलाड़ी मानी जाती है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने महाराष्ट्र के ठाणे में जो एकनाथ शिंदे का इलाका माना जाता है, एकनाथ शिंदे के इलाके में ऐसी कोशिशें करने की नौबत आई तो ये मैसेज जरूर चला गया कि जिन्हें कप्तान बनाकर सामने रखा गया है उनकी कप्तानी पर तो सवाल है ही, अब तो उनकी विधायकी पर भी तो सवाल नहीं है कि नड्डा साहब को मेहनत करनी पड़ रही है। नड्डा साहब मेहनत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक ही दिन में कहां कहां जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं जमुई में, महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, असम में भी बोड़ो महोत्सव में जा रहे हैं, कहां कहां नहीं जा रहे हैं, एक साथ कई सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब वो कई सारे कार्यक्रम करते हैं तो हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कहा था राहुल गांधी की यात्रा के दरमियान कि राहुल गांधी का बॉडी डबल उनके साथ होता है, लोगों को कुछ डाउट होने लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री हैं, देश में कहीं भी जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के साथ एक प्रोटोकॉल भी होता है, इसका पालन किया जाना चाहिए। हर नागरिक की तरह प्रधानमंत्री होने पर भी किसी के नागरिक अधिकार खत्म नहीं होते, उन्हें हर जगह जाना पड़ता है, जाना भी चाहिए। लेकिन हर जगह जाना चाहिए और जाने का समय भी नियत होना चाहिए कि कब जाना चाहिए। यह पंजाब के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी होने के बावजूद नड्डा साहब यदि सिख धर्म में किस वक्त कीर्तन का समय होता है, भजन का समय होता है, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने उसकी इबादत का समय होता है, ये सारी चीजें जब नड्डा साहब नहीं जान पाए तो इसी से समझ में आता है कि हिंदुत्व की विचारधारा, सर्वधर्म समभाव की विचारधारा के प्रति उनका कितना सम्मान है। बाकी महाराष्ट्र के वोटर के प्रति कितना सम्मान उनकी पार्टी का है, ये तो सभी ने देखा कि वोटर के प्रति सम्मान होता तो बहुमत वाले विधायक दल को
जिन पार्टियों के विधायक दल को मिलाकर बहुमत था, उन पार्टियों में तोड़फोड़ मचाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से अपना योगदान नहीं दे रही होती। अब चाहे वो गुरुद्वारा में जाकर फोटो खिंचाए न खिंचाए, उससे वो मामला कवर अप नहीं हो सकता जो अजीत पवार ने रायता बिखेर करके छोड़ दिया है, जो शरद पवार अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं। और उस इंटरव्यू में तमाम बातें आ रही हैं जो अजीत पवार ने कहा। तो वो रायता जो बिखरा हुआ है, अब नड्डा साहब की कोशिशों से वो ठीक नहीं होने वाला है। बेहतर होगा कि नड्डा साहब बिहार में ही, पटना में जहां दिमाग लगाए हुए हैं कि नीतीश जी रुके हुए हैं कि नहीं रुके हुए हैं, कोई और प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, उसी पर फोकस करें, ज्यादा बेहतर है। वैसे भी उनका कार्यकाल अब कुछ चंद दिनों का बचा हुआ है बतौर भाजपा अध्यक्ष। अब भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलना है, और जब तक नया अध्यक्ष नहीं मिल रहा तब तक नड्डा जी का कार्यकाल बतौर भाजपा अध्यक्ष चल रहा है। तो अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में भारतीय जनता पार्टी के मिजाज को पढ़ते हुए और मराठी मानुष के मिजाज को पढ़ते हुए, महाराष्ट्र की सियासत को समझते हुए, नड्डा साहब का जो दौरा था वो बीजेपी का फायदा कराने के बजाय ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पर नुकसान करा गया है। बाकी देखते जाइए। जगत प्रकाश नड्डा, अब जगत प्रकाश नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मोदी अमित शाह के करीबी हैं, गुजरात लॉबी का विश्वास प्राप्त है, संघ के भी विश्वास प्राप्त माने जा सकते हैं क्योंकि तभी अध्यक्ष है। वैसे संघ कर भी क्या सकता है? संघ तब कुछ नहीं कर पाया जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, संघ तब कुछ नहीं कर पाया जब यही नड्डा साहब महाराष्ट्र की धरती से ही बोल गए कि चुनाव जीतने के लिए संघ की जरूरत नहीं है। संघ की जरूरत नहीं है, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत है, ये नड्डा साहब महसूस कर रहे थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस, उन्हें तो सेकुलर वर्ड ही खराब लगता है, उन्हें सेकुलर वर्ड से ही चिढ़ है। वो अजीत पवार पर जो बात बोलते बोलते एक इंटरव्यू में बोले हैं, वो नड्डा साहब के गुरुद्वारा जाने और सेकुलर शब्द पर फडणवीस के द्वारा सवाल उठाए जाने, ये दोनों विरोधाभासी चीजों के बीच महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कितनी कंफ्यूज है, इसकी तरफ स्पष्ट इशारा करता है। खैर, कंफ्यूजन के इस दौर में कुछ और कंफ्यूजन बढ़ ही जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। नड्डा साहब कंफ्यूजन को बढ़ाते रहते हैं, और कंफ्यूजन एक बार उन्होंने पटना में भी बढ़ा दी थी जब जून 2022 में उन्होंने कह दिया कि आने वाले वक्त में क्षेत्रीय पार्टियों का, भारत क्षेत्रीय पार्टी मुक्त हो जाएगा, क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नतीजा यह हुआ कि महीने भर के अंदर उनकी पार्टी विपक्ष में बैठ गई थी, और अब उनकी पार्टी को नीतीश नाम केवलम करना पड़ रहा है। तो जो बोलते हैं, कर्नाटक में देवताओं का देवता बोल दिया, जनता ने उनकी पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। और महाराष्ट्र में गुरुद्वारे से आमतौर पर इबादत के लिए कहीं कोई जाए, किसी धार्मिक स्थल पर, पवित्र स्थल पर कोई जाए, मनसा साफ होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए। लेकिन नियत में ही राजनीति हो, वोट की राजनीति हो, तो फिर वही होता है जो कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर के दरमियान नड्डा साहब की पार्टी के देवताओं के देवता नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में मथुरा समुदाय के वोट के लिए, मथुरा समुदाय के बेहद प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थल के बांग्लादेश के दौरे पर चले गए थे। क्या मिला था? बंगाल में विपक्ष का दर्जा, जिसकी हसरत लंबे वक्त से थी, वो मिल गया था। सत्ता पक्ष में बैठने का सुख नहीं मिला था। तो क्या नड्डा साहब की पार्टी को महाराष्ट्र में भी सत्ता पक्ष में बैठने का सुख नहीं मिलेगा? इंतजार करते हैं। आज 16 नवंबर है, हफ्ते भर बाद, ठीक एक हफ्ते बाद 23 नवंबर को आपके सामने महाराष्ट्र की जनता का जनमत होगा। और जब महाराष्ट्र का जनमत हफ्ते भर बाद आपके सामने होगा तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।